अस्सलाम वालेकुम, शाहजमान अकबर फ्रॉम CCU, केमिस्ट्री क्लास 9th, चैप्टर नंबर 9। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम की मैक्रोस्कोपिक खसूसियात लॉन्ग के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। अप्रॉक्सीमेटली 80 to 90% ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम्स में लाजिम आता है, तो इसे अच्छे तरीके से समझिएगा और प्रिपेयर कीजिएगा। उससे पहले एक शॉर्ट के तौर पर एक क्वेश्चन है, टेबल में मौजूद होगा, डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, के फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में क्या फ़र्क है। तकरीबन ये टॉपिक आप लोगों को मैं समझा चुका हूँ। अब इसकी जितना भी हमने पढ़ा है उसको समराइज़ करते हैं, तो वो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा, डिफरेंस होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ, हाइड्रोजन एंड आयोडीन गोज़ टू हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन एंड आयोडीन का ये रिएक्शन है जिसमें दोनों कंबाइन होकर क्या बना देती हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड बना देती हैं। अब इस रिएक्शन में हाइड्रोजन एंड आयोडीन ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड क्या है, एक प्रोडक्ट है। और ये वाली जो साइड है, ये साइड है हमारे पास लेफ्ट साइड, और ये साइड कौन सी है, राइट साइड। ऐसे ही अगर हम इस रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा डिकम्पोज होकर क्या बना देगी, दोबारा रिएक्टेंट्स में चेंज हो जाएगी। तो अगर हम बात करें फॉरवर्ड रिएक्शन की, तो फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद क्या बना देते हैं, प्रोडक्ट बना देते हैं। और अगर रिवर्स रिएक्शन को देखा जाए तो यही प्रोडक्ट दोबारा से क्या प्रोड्यूस करते हैं, रिएक्टेंट्स प्रोड्यूस करते हैं। और अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो फॉरवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फॉरवर्ड रिएक्शन कहाँ से होगा, बाएं से दाएं जानिब। और अगर रिवर्स की बात की जाए फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। रिवर्स रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, राइट साइड से, और किस तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ। अब हम बात करते हैं दोनों की रेट्स की, कि दोनों के रेट्स में क्या डिफरेंस होता है। पहले समझा चुका हूँ, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में बता चुका हूँ कि जब रिएक्शन स्टार्ट होता है बिगिनिंग से, इनिशियल स्टेज में, जब तमाम के तमाम रिएक्टेंट्स मौजूद होते हैं, उस वक्त रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ वेरी फास्ट, जबकि उस बिगिनिंग में, उस आगाज़ में रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज़ नेग्लिजिबल, ना होने के बराबर, क्योंकि प्रोडक्ट्स नहीं हैं जो रिएक्टेंट्स में चेंज होंगे। यही बात वो करता है कि एट इनिशियल स्टेज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ वेरी फास्ट। इनिशियल स्टेज, इब्तदाई मरहले में फॉरवर्ड रिएक्शन का स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, वेरी फास्ट होता है, जबकि इन द बिगिनिंग या इनिशियल स्टेज रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज नेग्लिजिबल, मतलब ना होने के बराबर होगा, क्योंकि प्रोडक्ट्स ही नहीं होते। और अगर हम देखें कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जाएगा वो रिएक्टेंट्स चेंज होते जाएंगे प्रोडक्ट्स में। अब प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में इजाफा हो रहा है, तो हमारे पास रिवर्स रिएक्शन का रेट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ से रिएक्टेंट्स में कमी आ रही है तो फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज हो रहा है, स्लो डाउन हो रहा है, ये वाला इंक्रीज हो रहा है, स्पीड अप हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन स्लोज डाउन ग्रेजुअली, के फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट आहिस्ता आहिस्ता क्या होने लगता है, कम होने लगता है, जबकि रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन स्पीड्स अप ग्रेजुअली, और रिवर्स रिएक्शन का रेट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। और एक स्टेज ऐसी आती है वो कम हो रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं, एक स्टेज ऐसी आई दोनों इक्वल हो गए, उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, इक्विलिब्रियम कहा जाता है। क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो ये एक शॉर्ट के तौर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा, टेबल में ये आपको दिया गया होगा।
इसके बाद आज का जो हमारा लॉन्ग के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं, अब ये मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। इन खसूसियात की भी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है मैक्रोस्कोपिक और एक होती है माइक्रोस्कोपिक। अब मैक्रोस्कोपिक क्या है कि मैक्रोस्कोपिक जो सिस्टम होता है उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या कहते हैं, मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। अब ये मैक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या है, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होंगे, जिसमें बल्क मैटर मौजूद होगा, ह्यूज नंबर ऑफ मैटर मौजूद होगा, वो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है। और उस मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की प्रॉपर्टीज को क्या कहा जाएगा, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कहा जाएगा। तो हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम की इन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है, जिसमें सबसे पहली बात बता चुका हूं, केमिकल रिएक्शन देखा था, फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन का, हाउ डायनामिक इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड में हमने पढ़ा था। कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन था, जिसमें हम क्या करते हैं, पहले तो ओपन सिस्टम में रिएक्शन करवाते हैं, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस थी, सिस्टम ओपन था, हवा में क्या हो जाती है, एस्केप हो जाती है, और इस तरीके से रिवर्स रिएक्शन होता नहीं होता और डायनामिक जो स्टेट है, जो डायनामिक इक्विलिब्रियम की जो हालत है वो अचीव नहीं होती। फिर हमने सिस्टम को क्या किया था, क्लोज कर दिया था। जब हमने क्लोज किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एस्केप नहीं हो पाई थी और वो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके दोबारा उसने कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया। ऐसे ही इन फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट चलता रहा और कौन सी कंडीशन अचीव हो गई, डायनामिक इक्विलिब्रियम की। तो ये साबित हुआ कि जो हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम है इज अचीवेबल ओनली इन अ क्लोज्ड सिस्टम। कि डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत सिर्फ बंद सिस्टम में। कौन सा सिस्टम है, इन विच एनीथिंग, कोई भी चीज ना ही इंटर कराई जा सके और ना ही वहां से कोई चीज बाहर निकल सके, वो सिस्टम क्या कहलाता है, क्लोज्ड सिस्टम कहलाता है। इसके बाद हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी है, एट इक्विलिब्रियम रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। आप लोग पढ़ चुके हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब ही है कंटिन्यू, जो जारी रहे, ना रुके। उसमें फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन के रेट कंटिन्यू रहेंगे, अपोजिट डायरेक्शंस में होंगे, तो वो कंडीशन, वो हमारे पास टाइप क्या कहलाएगी, डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाएगी। तो इसी वजह से ये भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है कि जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है, एट इक्विलिब्रियम रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, रिएक्शन जो है नहीं रुकेगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन takes place at equal rate but opposite in direction। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का जो रेट होंगे बराबर लेकिन मुखालिफ सिमत में वक़ू पजीर होते रहेंगे, रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा। इसके बाद हमारे पास थर्ड जो मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम का, आप लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जो रिएक्शन मिक्सचर था उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो कांस्टेंट हो जाते हैं, उसकी जो कंपोजिशन है वो कांस्टेंट हो जाती है, वो सेम हो जाती है। इसका क्या मतलब है कि जो अमाउंट होगी, जो कंसंट्रेशन होगी किस चीज़ की, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, वो चेंज नहीं होगी। यहाँ तक कि जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो फिज़िकल करैक्टरिस्टिक्स हैं, जो फिजिकल स्टेट्स हैं, जैसा कि कलर, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट्स, ये भी चेंज नहीं होंगे। तो हम कह सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम स्टेट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज, इवन फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो भी क्या रहती हैं, सेम रहती हैं, वो भी चेंज नहीं होती। नेक्स्ट जो हमारे पास फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है कि एन इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेनेबल फ्रॉम आइदर वे, कि किसी भी साइड से, चाहे हम रिएक्शन को स्टार्ट करा दें, कैल्शियम कार्बोनेट गोज टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड,
या हम स्टार्ट करवा दें कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गोज टू कैल्शियम कार्बोनेट, या हम फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू कर दें या फिर हम रिवर्स रिएक्शन शुरू कर दें। हम रिएक्शन को स्टार्ट करवा दें लेफ्ट साइड से, रिएक्शन को स्टार्ट करवा दें राइट साइड से, लेकिन इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है कि दोनों के रेट इक्वल हो जाएं, डायरेक्शन अपोजिट हो, तो वो हम कहीं से भी स्टार्ट कर दें वो कंडीशन अचीव हो सकती है, बट ओनली इन अ क्लोज्ड सिस्टम। तो हम कह सकते हैं कि एन इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेनेबल फ्रॉम आइदर वे, किसी भी, दैट इज यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट्स और फ्रॉम प्रोडक्ट्स, के रिएक्टेंट से स्टार्ट करें या प्रोडक्ट से स्टार्ट करें, जो इक्विलिब्रियम स्टेट है उससे हासिल किया जा सकता है, उसे अचीव किया जा सकता है, उसे अटेन किया जा सकता है। लास्ट जो हमारे पास मैक्रोस्कोपिक करैक्टर है डायनामिक इक्विलिब्रियम का, कि एन इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब्ड एंड अगेन अचीव्ड अंडर द गिवन कंडीशंस ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। कि इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब किया जा सकता है कैसे? एक हमने रिएक्शन स्टार्ट किया, क्लोज्ड सिस्टम में था, इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव्ड थी, हम वो हटा देते हैं ऊपर से, वो जो हमने ऊपर ढकना डाला, ऊपर जो हमने कॉर्क लगाया वो हम हटाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो जो कंडीशन है, वो जो इक्विलिब्रियम की हालत है, वो जो स्टेट है वो डिस्टर्ब हो गई। अगर हम वही दोबारा ऊपर ढकना लगा देते हैं तो इसका मतलब हमने दोबारा उसको अचीव भी कर लिया। तो हम कह सकते हैं कि एन इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब्ड, एक तो उसे डिस्टर्ब किया जा सकता है, एंड अगेन अचीव्ड, और दोबारा अगर उसे हम वही कंडीशंस, टेम्परेचर है, प्रेशर है, कंसंट्रेशन है, वो दोबारा उसे कंडीशंस अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो दोबारा इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव किया जा सकता है। तो ये 5 मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स थे डायनामिक इक्विलिब्रियम के। इसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।